एक चिता यहाँ पे जल रही है, एक यहाँ पे जल रही है। ये देखो 12:12 हो रही है और उनकी अपनी विधि स्टार्ट हो चुकी है, जो आत्माओं को अपने वश में करते हैं। रात के भाई 2:30 बज रहे हैं और ये देखो ये अघोरी मुर्दों की चिताओं से निकाल कर मांस खा रहे हैं। चिताओं में से चिताओं के साथ में खाना खा रहे हैं। सबसे बड़ा गढ़ है ये अघोरियों का और यहाँ दिन में 500 से 1000 चिताएं जलती हैं। यहाँ पर ना चिताएं जलाने के साथ साथ ना यहाँ पे तांत्रिक विद्या भी की जाती है, और जो कि यहाँ पर कर रही है। अघोरी रात को यहाँ इसलिए आते हैं क्योंकि ना रात को 2-2:30 बजे यहाँ पर ना आत्माएं बहुत भटकती हैं, बहुत ज्यादा। चल रहा है इनका खाना पीना यहीं पे। और भाई यहाँ देखोगे ना, इधर जो बैठा हुआ है ये तो अंग्रेज तांत्रिक है भाई। देखो अंग्रेज है। अंतिम संस्कार यानी कि दाह संस्कार करने के बाद एक घाट है, और ये कोई घाट आम घाट नहीं है, ये घाट है भाई। सो गाइस फाइनली भाई रेडी हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं आज बनारस की नाइट लाइफ देखने के लिए। मणिकर्णिका घाट और रिवर है एंड यहाँ की स्ट्रीट, यहाँ के स्पेशल फूड, जो कुछ भी होगा एवरीथिंग सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज। और आज हम जिएंगे पूरी की पूरी नाइट लाइफ ऑफ बनारस। भाई देखो, भाई के घर से ना अब हम जा रहे हैं, बाइक दोनों निकाल लिए। ये वाली बाइक हम अंदर खड़ी कर रहे हैं, दूसरी जो वी-स्ट्रॉम है ये, और मेरी वाली वी-स्ट्रॉम। और अब हम निकल रहे हैं भाई बनारस की जो गलियां हैं, मणिकर्णिका घाट है और जो कुछ मेन जगह हैं वहाँ चल रहे हैं और नाइट आउट करेंगे। मतलब नाइट आउट का मतलब है 12-1-2 बजे तक। 11 बज रहे हैं लगभग। हम जो रिटर्न आएंगे वो 1-1:30 बजे के आसपास घर यहाँ पे वापस आएंगे। फाइनली भाई हम आ चुके हैं ऑन द रोड, मतलब मेन हाईवे पे, और अब हम एक्सप्लोर करेंगे यहाँ की नाइट लाइफ। आपने अभी तक बरसाने की गलियाँ देखी होंगी, आपने दिल्ली की गलियाँ देखी होंगी, लेकिन बनारस की गलियाँ नहीं देखी होंगी। तो गाइस रात के बज रहे हैं भाई 11:15 और यहाँ पर लगा हुआ है भाई जाम। और इस जगह का नाम पता क्या है? लोहरा बीर। बनारस का लोहरा बीर है भाई। एक्चुअली जाम यहाँ पे इसलिए लग रहा है क्योंकि लोग जो प्रयागराज जा रहे हैं वो काशी भी आ रहे हैं। तो भाई जो सबसे पुराना बनारस था ना, जो कभी जिसे बनारस बोला जाता है, काशी बोला जाता है, सबसे पुराना या प्राचीन बनारस, वो यही जगह है भाई जिस जगह पे मैं अभी चल रहा हूँ। बच गई लड़ाई बच गई। तो गाइस भाई फाइनली हम पहुंच चुके हैं काशी विश्वनाथ, जो विश्वनाथ मंदिर है इसी मंदिर के पास में। और ये देखो आपको वेरीगेटिंग से दिखाई दे रही है ना, ये लाइन के लिए, ताकि यात्री जितने भी लोग हैं, जो यात्री आते हैं या दर्शन करने के लिए आते हैं भक्तगण, उनको इसी लाइन के जरिए भेजा जाता है अंदर दर्शन करने के लिए। सो गाइस देखो, मैं आया था भाई काशी में जाके अपना मन शांत करूंगा। और शांति, जैसे महादेव की प्रिय नगरी है तो यहाँ पे शांति मिलती है, मैंने ये सुना था। और शांति के मतलब मन को शांत करने के लिए मैं यहाँ पे आया था। लेकिन देखो तो सही कितनी भीड़ है यार यहाँ पर। अभी हम जा रहे हैं इधर गलियों वलियों में से निकलते हुए कहीं जाएंगे, घाट तक जाएंगे। और आज मैंने सुना ये भाई रात को ना घाट पे हर कोई सरवाइव नहीं कर पाता, क्योंकि वहाँ पे ना जो महान से महान तांत्रिक होते हैं वो सब वहीं पे रहते हैं। और मतलब होता है ना कि भूत प्रेत वाला कुछ डर खौफ मन में बना रहता है, तो उसी तरीके से हमारे मन में भी थोड़ा खौफ बना हुआ है। लेकिन भाई आपको भी दिखाऊंगा और मैं भी देखूंगा जाकर के कैसा होता है मणिकर्णिका घाट रात का नज़ारा। बनारस की असली गली है भैया ये, भैया बनारस की असली गली है। जो भैया पीछे बैठे हैं वो बता रहे हैं अपने अखिल भाई, बनारस की तंग गलियां। देख लो अब मैं कैसी कैसी गली से निकल के जा रहा हूँ। इस गली में बंदा नहीं निकल सकता, उसमें मैं बाइक निकाल के लेके जा रहा हूँ। और इसी गली से होते हुए मैं पहुंचूंगा भाई मणिकर्णिका घाट, जहाँ पर किसी का कोई नहीं होता और वो उनकी मृत्यु हो जाती है और उनका जो अंतिम संस्कार किया जाता है वो यहीं पर किया जाता है। और कहा यह भी जाता है भाई, मतलब लोग यहाँ जो आते हैं ना, उन्हें ये लगता है कि अगर हमारी यहाँ पे मृत्यु होती है और हमारा यहाँ अंतिम संस्कार होता है तो उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ओहो हो देख रहे भाई कैसी कैसी गलियों से जा रहा हूँ मैं। फर्स्ट टाइम ऐसे से कभी मैं अपनी बाइक को निकाल रहा हूँ, ऐसी गलियों से मैं कभी पैदल नहीं जाता, फर्स्ट टाइम मैं जा रहा हूँ भाई। इसी को बोलते हैं भाई नाइट लाइफ ऑफ बनारस। सो गाइस जहाँ पे मैं अभी हूँ ना, मेरे राइट साइड में जो आपको दिख रहा होगा ना, ये मंदिर का बैक साइड है, जो कि यहाँ का मेन मंदिर काशी विश्वनाथ का मेन मंदिर है ना, उसका बैक साइड यही है। और उसके बैक साइड में मैं घूम रहा हूँ। मंदिर में हम बाद में जाएंगे, पहले हम चलेंगे मणिकर्णिका घाट। मिलवाता हूँ एक से एक तांत्रिक साधुओं से, आपको रूबरू कराता हूँ और दिखाता हूँ वहाँ का क्या नज़ारा या क्या मंजर होता है भाई। रोंगटे खड़े हो जाते हैं देख करके। मैं सोच रहा हूँ जब इतनी सारी एक साथ चिताएं जलती होंगी तो कैसा
फील होता होगा यार। यहाँ के लोकल्स नहीं टिक पाते वहाँ पे, तो हम तो भाई फिर भी बाहर के हैं। देखो ये चिताओं के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी की जा रही हैं मणिकर्णिका घाट के लिए। सब कुछ यहीं आके शून्य हो जाता है भाई। देखो कितनी लकड़ियों का इंतजाम किया हुआ है, ये सारी लकड़ियाँ ही लकड़ियाँ यहाँ पे। तो भैया ये आ गए हम फाइनली मणिकर्णिका घाट। ये देखो भाई साहब, लकड़ियों के भाई साहब, चिताओं के लिए लकड़ियाँ इतनी लकड़ियाँ। और अभी से ना भाई चिताओं की ना वो जो एक सुगंध होती है ना, खुशबू सी होती है, वो आती रहती है। सो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं भाई मणिकर्णिका घाट। बाइक इधर खड़ी कर दी हमने अपनी दोनों। और ये देखो भाई सामने सबूत के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ मणिकर्णिका घाट। बाकी भी एक्सप्लोर करने के लिए चल रहे हैं, जहाँ भी भाई लेके जाएंगे दोनों के दोनों इनके साथ जाएंगे और देखते हैं जो मैं आपको बता रहा था मोटो ब्लॉगिंग सेटिंग पर, सारी की सारी चीज़ें कि ऐसा है या नहीं। वही फिलहाल देखो हमारे सामने ये रहा काशी करवट, और इसकी क्या जानकारी है रौनक बताओ क्या है। ये है 180 डिग्री से झुका हुआ है। अच्छा। 180 और जल्दी कभी डूबा नहीं है अभी तक। अच्छा, बाढ़ आती है तो ये डूबता नहीं है, वहाँ तक ही पानी रहता है। ये आज तक कहाँ, वहाँ ऊपर तक? बस ऊपर तक ही। ये आज तक ही नहीं डूबा है। अच्छा, तो भाई ये खासियत है इस मंदिर का। खासियत है। और ये मंदिर आज से हजारों साल पहले ये एक करवट ही है, और इसका नाम काशी करवट इसी के लिए पड़ा है, इसीलिए कहा जाता है। और इसके बगल में वो कुंड है। अच्छा, उसके बगल में वो कुंड हो पार्वती जी गया। का कान में का खो गया था। अच्छा। जो शिव जी पार्वती जी उसी में खोआ था। अच्छा, थैंक यू भाई बताने के लिए। वेलकम। तो ये कहानी है इस मंदिर का, काशी करवट जी का। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं भाई जहाँ पर चिताएं वगैरह जलाई जाती है ना, उस जगह पर। और यहाँ पर ना सारे में आपको ना स्टोरेज मिलेगा लकड़ियों का। लकड़ी दिखाई देंगे। इतनी लकड़ी मैंने किसी घाट पे नहीं देखी भाई। तो गाइस फाइनली पहुंच चुका हूं मैं भाई उस जगह पर। देखो सामने ना भाई चिता वगैरह जल रही है, अगर आप देख सकते हो तो आपको पता ही चल जाएगी भाई। इस तरह से है ना अनलिमिटेड चिताएं जलती रहती हैं, किसी न किसी की जलती रहती है। देखो कितनी सारी चिताएं जलती हैं। सो गाइस फाइनली भाई मैं घाट से तो मतलब घाट पे ही हूँ, और ये गंगा का किनारा है। पहले क्या है ना कि शव होता है, उसको यहाँ पे गंगा जी में स्नान कराया जाता है। स्नान कराने के बाद में फिर उनकी चिता वगैरह जो भी उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, क्रियाक्रम जो कुछ भी होता है वो सब कुछ तभी करते हैं। एंड भाई यहाँ पर ही क्यों करते हैं, इतनी सारी चिताएं क्यों जलती है, ये भी एक सोचने की बात है। वो एक्चुअली है कि भाई इसे बोला जाता है मोक्ष का द्वार। क्योंकि जितने भी जो है ना जो बुजुर्ग लोग हैं या जो मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो मैक्सिमम ना लोग सोचते हैं कि हमारी मृत्यु अगर हो तो वो काशी में हो। और काशी में क्यों हो, क्योंकि भाई काशी भोलेनाथ का सबसे प्रिय जगह है। और बोलते हैं ना वो होली खेले मसाने में, वो डायलॉग भाई इसी जगह के लिए बना हुआ है। क्योंकि यहाँ पे ना मसान है, मसान की होली यहीं पर होती है। तो आप अगर आना चाहते हो तो मसान की होली मिस मत करना, बहुत प्यारी मसान की होली होती है। एंड भाई ये है मंदिर का कॉरिडोर। अभी मैं इसकी भी आपको दिखाऊंगा बाद में। फिलहाल तो मैं भी घूमता फिर रहा हूँ। देखो ये पीछे आपको दिख रहा होगा पूरा मणिकर्णिका घाट है। और यहाँ पर ना चिताएं जलाने के साथ साथ ना यहाँ पर तांत्रिक विद्या भी की जाती है, और जो कि यहाँ पर कर रही है एक जो लेडी तांत्रिक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं हूँ और मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा, अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं जूम में दिखा। सो गाइस देखो यहाँ पे ना जो अघोरी होते हैं और जो तांत्रिक होते हैं वो आने स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि भाई रात के लगभग 12 बज चुके हैं। और ये सामने आपको दिख रहा होगा लेडी अघोरी है, और ये ना पता नहीं क्या मंत्र उच्चारण कर रही है, और जो चिता जल रही थी उसी में अपना जो आहुति दे रही है। और अपनी जो भी पूजा विधि होती होगी इनकी, जिस चीज़ को भी करने के लिए होती होगी, वो इन्होंने स्टार्ट कर दी है। इनके साथ में एक इनका चेला भी है और एक डॉगी भी घूम रहा है, लेकिन डॉगी इनके साथ में नहीं है।
डॉगी इस फिराक में है कि इसे कुछ खाने के लिए मिल जाए, कि ये चिता से कुछ निकालेंगे और इन्हें खाने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाएगा, जिस वजह से डॉगी भी यहाँ पर घूम रहा है भाई। ये देखो आप, कितना भयावह लग रहा है यार। सो गाइस देखो भाई, एक चिता यहाँ पे जल रही है, एक यहाँ पे जल रही है, और इन दोनों चिताओं के बीच में काफ़ी सारी चिताओं की जगह है। और सामने आपको दिख रहा होगा वहाँ पे चल रही है तांत्रिक विद्या, मतलब जो तांत्रिक विद्या प्राप्त करने के लिए हवन पाठ जो भी करते होंगे वो अपनी उसको कर रहे हैं और कंटिन्यूसली। और टाइम भी 12:11 हो गई हैं। देखो दिखाता हूँ, हाँ ये देखो 12:12 हो रही हैं और उनकी अपनी विधि स्टार्ट हो चुकी है, जो आत्माओं को अपने वश में करते हैं वो उस चीज़ के लिए। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर ना एक टाइम में कितनी सारी चिताएं जलती हैं और कितने लोग होते हैं भाई यहाँ पर। भाई यहाँ आने के बाद में लगता है कि बस मतलब क्या ही बोलूँ यार, दिमाग घूम जाता है ये सब चीज़ें देख कर। सो गाइस, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होगे बहुत सारी बोट हैं और ये बोट है भाई एक नदी में। और ये नदी कोई आम नदी नहीं है, ये है गंगा नदी। और ये गंगा नदी का एक घाट है और ये कोई घाट आम घाट नहीं है, ये घाट है भाई मणिकर्णिका घाट, जो कि पड़ता है काशी विश्वनाथ में, जो कि भोलेनाथ की सबसे प्रिय नगरी है। अब मणिकर्णिका ही से क्यों बोलते हैं, इस घाट का नाम मणिकर्णिका ही क्यों पड़ा? अगर हिंदू मान्यता के हिसाब से हम माने, जो माता पार्वती थी उनके यहाँ पर कर्ण कुंडल गिर गए थे, जिस वजह से यहाँ पे एक कुंड भी बना हुआ है, पार्वती कुंड। और उस कर्ण कुंडल को ढूंढने के लिए स्वयं महादेव जी आए। और जो दूसरी मान्यता है वो मान्यता ये है कि जो माता सती थी उनका जो दाह संस्कार हुआ था भोलेनाथ के यानी कि महादेव के द्वारा, वो इसी घाट पे हुआ था। और आज तक इस घाट पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी भी दिन यहाँ पर चिताएं न जली हों। चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो जाए, किसी तरह की कोई भी बाधा आ जाए, बट यहाँ पर डेली एक दो हजारों, किसी दिन 1000, किसी दिन 100, किसी दिन 10, किसी दिन 20, किसी दिन 2 चिताएं परमानेंट उस दिन से लेके आज तक जलती आ रही हैं। और इस घाट को मोक्ष का द्वार भी बोला जाता है। मोक्ष का द्वार क्यों बोला जाता है? जब महादेव जी ने माता सती का दाह संस्कार किया था, तो माता सती का अंतिम संस्कार यानी कि दाह संस्कार करने के बाद में महादेव जी ने कहा था कि आज के पश्चात जिस भी मनुष्य का हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से यहाँ पे दाह संस्कार यानी कि अंतिम संस्कार होगा, उसे सीधा मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और यही कारण था जिस वजह से इस घाट का नाम मणिकर्णिका घाट पड़ा। और यहीं पर एक मंदिर भी है, काफ़ी बड़ा मंदिर है महादेव का, जिसे बोलते हैं काशी विश्वनाथ। सो गाइस फाइनली भाई मैं रात के 2 बज चुके हैं और मैं जा रहा हूँ जहाँ चिताओं पे ना तांत्रिक अपना ना खाना वाना यहीं पे बना के खा रहे हैं। गाइस मैं आ चुका हूँ भाई वहाँ पे जहाँ पे ना यहाँ पर जो तांत्रिक वगैरह ना अपना खाना वाना वगैरह बना के खा रहे हैं यहीं से। तो गाइस देखो भाई, जो वो हैं यहीं पे चिताओं के साथ में खाना खा रहे हैं। इधर चिताएँ हैं और सामने वो खाना खा रहे हैं बैठे हुए अपना चिताओं के साथ। देखो जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ, फुल जूम। ये चल रहा है इनका खाना पीना यहीं पे, जहाँ पे चिता फूक रही है, चिता में वहीं बैठ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं। ये सारे तांत्रिक नेता हैं सब भाई, इनकी विधि होती है। उसके बाद में ये फिर अपना जो करना होता है इनका पूजा पाठ करके फिर आत्मा वगैरह वो सिद्ध करके तब यहाँ से जाते हैं भाई। और रात के 2 से 2:30 बज रहे हैं भाई, ये देखो। और भाई यहाँ देखोगे ना, इधर जो बैठा हुआ है ये तो अंग्रेज़ तांत्रिक है भाई। देखो अंग्रेज़ है तांत्रिक जो बैठा हुआ है। और यहाँ पे चिता जली थी, उस चिता में बैठ के खाना खा रहे हैं। इनका यही होता है भाई, अघोर जो भी तपस्या जो कोई भी होती है वो इसी तरीके से होती है। धुआं आपको ज़्यादा दिख रहा होगा क्योंकि सो गाइस रात के भाई 2:30 बज रहे हैं और ये देखो यहाँ का क्या दृश्य चल रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई।
पता नहीं ये चिताओं से क्या निकाल के खा रहे हैं, कि खाना पकाया है इन्होंने चिताओं में, या फिर चिता में से कुछ निकाल के खा रहे हैं। दूर से हम देख नहीं पा रहे हैं, पास से हम जा नहीं सकते। तो गाइस फाइनली भाई मैं आ गया हूँ वहाँ से निकल के। एक्चुअली ना भाई मुझे वहाँ ना खड़े खड़े घबराहट सी होने लग गई थी इतना, मतलब जब मैं घाट पे गया उधर नदी के पास, मतलब गंगा के पास, मतलब जो नदी थी जहाँ बोट करनी थी वहाँ पे गया, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। और जैसे मैं आया ना तो मेरे को ना अजीब सी वो होने लग गई कि मतलब घबराहट सी होती ना जैसे, वो होने लग गई थी। तो मैंने उनको बोला जो अपने साथी के, मैं फटाफट चलो यार मेरे को ना घबराहट सी हो रही है, क्योंकि ना भाई यहाँ पे जो वो है ना तांत्रिक वगैरह, वो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं ना, हम जीवन में सोच नहीं सकते यार। मतलब वो उस पर बैठे हुए हैं, वो जहाँ पहले जब मैं गया था तब वहाँ पे एक वो बैठी थी क्या, जो मतलब लेडी तांत्रिक थी, और वो पता नहीं क्या हवन से कुछ उसमें चिता में फेंक रही थी, चिता जल रही है उसी में फेंक रही। और अब मैंने आके देखा वहाँ पे अंग्रेज तांत्रिक बैठा है और एक तांत्रिक और बैठा है, और वो भाई चिता के बिल्कुल बराबर में, चिता में से उठा के खा रहे हैं, चिता में डाल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या विधि कर रहे हैं भाई, पता नहीं चल रहा है। और यहाँ पे लोग ना ये भी डरा रहे हैं कि भाई कि ज़्यादा देर यहाँ मत रुको, यहाँ ना ये जो तांत्रिक वगैरह होते हैं ना, ये मतलब अगर इनके मूड में आ जाए तो कब तुम्हें वो कर दें, क्या बोलते हैं उसको यार, वशीभूत बोलते हैं या क्या बोलते हैं, वशीकरण बोलते हैं, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। बट यार मेरे को ना घबराहट होने लगी थी बहुत ज़्यादा, जिस वजह से मैं आ गया अपनी बाइकों के पास। इधर अपनी बाइकें खड़ी करी हैं और इधर सारे के सारे ये बैठे हैं। मेरी तो हालत ख़राब हो गई। बाकी मैं देखो इनका ओपिनियन सुनाता हूँ। हाँ भाई, कैसा रहा सीन, कैसा लग रहा था? मेरे पास कोई शब्द नहीं है कहने का। हैं? मेरे पास कुछ शब्द नहीं है कहने का भाई, बस इतना समझ जाओ कि ज़िंदगी का सत्य ये है कि अंत यहीं पे होगा, और प्रारंभ आप कहीं से भी करें। अच्छा नहीं, चलो अंत तो बात की बात है। जो ये यहाँ पे तांत्रिक बैठे चिता पे खाना खा रहे थे, तो तुम्हें कैसा फील हो रहा था? हैं? मेरी तो फटने लग गई थी भाई। मेरी हंसी के पीछे हाँ, समझ वो सकते तेरी हैं शक्ल से पता लग रही है भाई, पता लग रही है मेरे को तो अंदर। मैं ना जब उधर गया, हाँ, तुमने शायद फील कराओ ना कराओ, हाँ। जब हम उधर नाव के पास में खड़े थे ना, हम अपनी वो कर रहे थे वीडियो शूट। वहाँ कोई नॉर्मल था मैं, और हाँ। जैसी और जब पहले यहाँ आया था और दोबारा फिर आया हूँ, तो फिर ऐसे लगने लगा कि क्या नाम है यार, अब कुछ गड़बड़ मतलब है, घबराहट सी अब हो रही निकल थी, रहे हैं। है ना, मैंने अंदर से बोला, घबराहट सी हो रही थी। मैंने बोला और भी। जब मैंने उन तांत्रिकों को वहाँ खाते पीते देखा यार, चिता में से खा रहे हैं, चिता में से उठा रहे हैं। और ये तो भाई ये यहाँ के लोकल हो तुम तो, जी भैया, तुम्हारा भी सीन ऐसा ही था क्या? ये तुम्हारे लिए नॉर्मल है ये सब? नहीं, हम लोग के लिए तो नॉर्मल है। नॉर्मल है। हम लोग के लिए तो नॉर्मल है। हम लोग बहुत बार आ चुके हैं इसलिए हम लोग तो कुछ लेकिन थोड़ी देर पहले जो बता रहे थे तुम, के कह रहे थे यार, मतलब मेरी भी कई बार फट जाती है रुक के यहाँ देखने कभी में। कभी जो अघोरियों को देखते हैं ना तब फटती है, ऐसा तो नहीं। अघोरियों को ना, हाँ मैं तांत्रिक बोल रहा हूँ इन्हें, नहीं अघोरी बोलते हैं इन्हें। सॉरी गाइस अगर मुझसे कोई गलती हुई हो यार। मैं मतलब तांत्रिक, मुझे शब्द नहीं मिल रहे थे कि क्या बोलना होता है, लेकिन इन्हें अघोरी बोलते हैं, और मैं सोच रहा था तांत्रिक है ये। और मेन क्या भैया ना, फटते इसलिए देख के है ना, क्योंकि लोगों को आता है वशीकरण। हाँ, सबसे मेजर प्रॉब्लम ये है। इनका 2 मिनट में दिमाग घुमा दें, कुछ पता नहीं, तुम्हें कब पागल आपका कर दें, अपने माइंड वश वॉश में कर कर लें, दें, क्या कोई कर दें। ठीक नहीं है। 2 मिनट में तुम्हें महात्मा बना दे, 2 मिनट में तुम्हें शैतान बना दे, कुछ नहीं बहुत कर ज्यादा सकते। उनसे डर लगता है। हाँ, कोई रो नहीं रहा है इधर, किसी को परवाह नहीं है। हमारे आते वक्त तो इतनी खुशी थी घर में, यहाँ वहाँ। हमने कोई भी, हमने ज़िंदगी के 10 साल भी जिए हो, फिर यहाँ 11 साल आए तो भी पता चलता कि 10 साल में क्या किया क्या नहीं किया। अंत लेकिन यहीं पे है। अंत यहीं आप पे, प्रारंभ कहीं से करो, अंत यहीं पे है। यहीं पे। तो भाई अब घर चलने का टाइम आ गया, लेकिन घर जाने से पहले ना मैं सबसे पहले गया नीचे। आप मेरे चेहरे से देख रहे होगे, गीला गीला दिख रहा होगा। मैं नीचे गया गंगा जी के तट पर, वहाँ से गंगा जल लिया, उससे मुंह हाथ धुला, और अब मैं घर जाऊंगा। आपने कभी भी देखा होगा, अगर आप शमशान घाट से आते हो तो हमेशा हिंदू धर्म में यही होता है, घर आने के बाद में आपको हाथ वगैरह धोने पड़ते हैं या नहाना पड़ता है किसी की मौत में अगर आप जाते हो। तो यहाँ तो भाई पूरे का पूरा वैसा ही है, इसलिए हम भाई सीधा गंगा जल में ही मुंह हाथ धुल के और छींटे मार के अपने शरीर पे आ गए, और अब यहाँ से बाइक उठाएंगे, निकलेंगे अपने घर के लिए। सो गाइस फाइनली सारे के सारे आ चुके हैं हम घर, और अब हम करेंगे भाई आराम। अगर आपको ये आज का व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, एंड अपने यार दोस्तों में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।